लास्ट वीडियो में हमने बार प्लॉट के बारे में समझा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि बार प्लॉट्स कैसे बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे बार प्लॉट्स को बनाना। तो बार प्लॉट्स में हमने एक सिटी लिया है जिसमें हमने कुछ वेरिएबल सेव करे हैं, जिसमें थाने, भुवनेश्वर, दिल्ली, पुणे, जयपुर, कोलकाता और कानपुर है। इन सब का टेम्परेचर भी लिया है हमने 33, 25, 22, 33, 48, 28, 35। अब यहाँ पे हमने बार प्लॉट का फिगर दिया। फिगर देने के बाद हमने इसमें फिगर साइज भी दिया 10,5, यानी कि फिगर साइज सेट कर रहा है यहाँ पे विथ और लेंथ को। विथ हो इसकी 10 और लेंथ हो इसकी 5, यानी कि हाइट इसकी 5 फुट। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने पीएलडी डॉट बार ब्रैकेट सिटी कॉमा टेम्परेचर, यानी कि ये जो सिटी और ये टेम्परेचर बार प्लॉट बना रहा है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में यहाँ पे यानी कि ये जो सिटी है हमने एक्स एक्सिस में लिया है और वाई एक्सिस में टेम्परेचर लिया है। अब पीएलटी डॉट शो, यानी कि ये जो फाइनल ग्राफ है ये हमें डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए फाइनल का एक्स एक्सिस में भी हमने बोला था हमने सिटी लिया है, तो एक्स एक्सिस में हमारा सिटी आ गया थाने, भुवनेश्वर, दिल्ली, पुणे, जयपुर, कोलकाता और कानपुर। और वाई एक्सिस में हमारा इन सब का टेम्परेचर आया है जो कि 0 से लेके 50 के बीच में था। हर किसी का अलग अलग टेम्परेचर दिया। अब हमें मान लीजिए कोई बार प्लॉट बनाना है और उसमें ये जो बार्स हैं इनके कलर को चेंज करना है। एक ही कलर ना है, उसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना। सिटी टेम्परेचर सेम लेना है, देन फिगर साइज लेने के बाद पीएलटी डॉट बार लेना है जो सिटी और टेम्परेचर का हो। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाना। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को देने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है। कलर में देना है हमें RPGY, ब्लैक, ग्रे, ब्लू। ये आर हमारा रेड होगा, बी हमारा ब्लू होगा, जी हमारा ग्रीन होगा, वाई हमारा येलो होगा, ब्लैक हमारा पूरा लिखा है। वरना अगर हम सिर्फ यहाँ पे बी देते तो यहाँ पे ये इसको ब्लू कंसीडर कर लेता। ठीक है। फिर ग्रे और फिर लास्ट वाला भी हमने इसमें ब्लू दिया। ठीक है। अब यहाँ पे बार प्लॉट बना रहा है ये। बार प्लॉट बनाने के बाद पीएलटी डॉट एक्स लिया और रोटेशन दिया हमने 60 डिग्री का। यानी कि एक्स एक्सेस के जो लेबल्स हैं, यानी कि ये जो सिटीज के लेबल्स हैं, ये 60 डिग्री पे रोटेट होके हमें दिखाए। ठीक है। अब यहाँ पे हमने पीएलटी डॉट शो करा तो देखिए एक्स एक्सेस में हमारा सिटी आ गया जो कि 60 डिग्री से रोटेट हुआ है। और वाई एक्सिस में हमारा टेम्परेचर आ गया जो कि हमारा 50 डिग्री तक है, 0 से। नेक्स्ट एक और बार प्लॉट बनाया है जिसमें हमने कुछ नहीं, थोड़े से और चेंजमेंट करें। सिटी टेम्परेचर सेम लिया, फिगर साइज लिया। फिगर साइज लेने के बाद हमने बार्स इक्वल टू पीएलटी डॉट बार सिटी टेम्परेचर और कलर दिया। कलर देने के बाद रोटेशन 60 डिग्री का कराया। अब इतना हमने रोटेशन कराने के बाद हमने चाहा कि जो हमारे बार्स हैंगे इनके ऊपर, इनके ऊपर हमारे जैसे थाने आएगा, थाने का टेम्परेचर इसके ऊपर यहाँ पे शो करा। तो शो कराने के लिए हमने क्या करा, फॉर बार इन बार, यहाँ पे हमने फॉर बार इन बार वाई वैल्यू, यानी कि वाई वैल्यू वाई एक्सिस की वैल्यू जो बार होंगे गेट हाइट, यानी कि एक हाइट तक बार की हाइट जो है वो टेम्परेचर वैल्यू को डिफाइन करे। यानी कि ये जो बार की हाइट है यहाँ पे ये टेम्परेचर की वैल्यू तक के जाए। ठीक है। और वैल्यू तक के जाने के बाद हमने पीएलटी डॉट टेक्स्ट बार डॉट गेट अंडरस्कोर एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस बार डॉट गेट अंडरस्कोर विद ब्रैकेट राउंड फिर डिवाइडेड बाय 2 करा। अब यहाँ पे ये जो है ये एक्स की पोजीशन के लिए हमने बार का सेंटर लिया, यानी कि जो वैल्यू है ये बार के सेंटर पे है। फिर वाई की पोजीशन यानी कि बार की हाइट ली हमने पूरी। फिर ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये टेम्परेचर वैल्यू की टेक्स्ट को यहाँ पे दे और टेम्परेचर वैल्यू के साथ एच ए इक्वल टू सेंटर और बी इक्वल टू बॉटम। सेंटर अलाइन करे हॉरिजॉन्टली और बॉटम अलाइन करे वर्टिकली। ठीक है। यहाँ पे हमने देने के बाद जब इसे रन कराया तो ये कुछ हमारा इस टाइप का इसने हमें आउटपुट दिया। अब मान लीजिए हमें एक और ऐसे ही बनाना है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल था। अब हमें मान लीजिए वर्टिकली बनाना है तो सेम एज इट इज लेंगे, सब लेने के बाद खाली हमें एक चीज करनी है कि हमने बार प्लॉट लिया हॉरिजॉन्टल प्लॉट बनाने के लिए पीएलटी डॉट बार सिटी डॉट टेम्परेचर ले लिया। ठीक है। अब इससे पहले हमने क्या लिया था, सिटी डॉट टेम्परेचर कलर पीएलटी डॉट बार लिया था जो कि हमारा रोटेट होने के बाद ऐसा दिखा रहा था। अब हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट के लिए हमने बार सिटी टेम्परेचर कलर लिया और यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने हॉरिजॉन्टली इसे बनाया।
ठीक है। हॉरिजॉन्टली बनाने का मतलब है, हॉरिजॉन्टली बनाने का मतलब है कि ये बार्स को हमारा जो एक्स एक्सिस था हमारा, वो वाई एक्सिस में आ गया, और जो वाई एक्सिस था वो हमारा एक्स एक्सिस में आ गया। ठीक है। आप सेम एज इट इज इसमें भी ऐसे ही ऊपर वैल्यू दे सकते हैं, हर सिटी की इसके टेम्परेचर की वैल्यू उसके बार के ऊपर आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। सिर्फ आपको ये कोड कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो ये इस पे वैल्यू देगी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है हमारा स्कैटर। स्कैटर प्लॉट जो होता है टाइप ऑफ ग्राफ होता है, जो कि हमें शो कराता है ग्राफ को डॉट्स के रिप्रेजेंटेशन में, दो वेरिएबल्स डॉट के रिप्रेजेंटेशन में, दो वेरिएबल्स की वैल्यू के साथ, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू। मतलब सिंपल मीनिंग इसकी है कि स्कैटर प्लॉट एक ग्राफ है जो कि बना होता है डॉट से, और हर एक डॉट एक पेयर ऑफ वैल्यूज को दिखाता है। जैसे कि मान ली एक्स हमारी हाइट है, वाई वाई हमारी वेट है, और हर पर्सन बिकम वन डॉट ऑन द ग्राफ। हाइट और वेट में जितना भी डेटा आप लोगे, हर एक पर्सन का एक डॉट बनेगा। ठीक है। स्कैटर प्लॉट यूज क्यों करा जाता है? स्कैटर प्लॉट जो यूज होता है वो हमारा रिलेशनशिप बताता है दो चीजों के बीच का, पैटर्न्स को ढूंढता है, और हमारी वैल्यूज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है एक साथ, और डिटेक्ट करता है ट्रेंड्स को और क्लस्टर्स। अब यहाँ पे हम स्कैटर प्लॉट को बनाएंगे। हमने लिस्ट ली एक, जिसमें सॉर्टिंग कराई वैल्यूज को। यहाँ पे एज, सैलरी, कैश इन हैंड, यानी कि एज है, उनकी सैलरी है, कैश इन हैंड कितना आ रहा है ये लिया। एज को हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू ली, क्योंकि ये एज ऑफ पीपल है। सैलरी हमने वाई एक्सिस पे लिया, और इन हैंड की जो सैलरी है कि कैश आ रही है, उसको भी हमने वाई एक्सिस पे लिया। अब फर्स्ट स्कैटर प्लॉट एज वर्सेस हमने सैलरी का बनाया। कई सारे प्लॉट आप इसमें एक साथ बना सकते हैं। ठीक है। देखिए, पहला हमने प्लॉट बनाया है स्कैटर प्लॉट, जिसमें एज और सैलरी के भी हाफ पे बनाया, कलर हमने लिया ब्लू। ठीक है। सही सेम एज एज वर्सेज हमने कैश इन हैंड लिया, जिसका कलर ग्रीन। अब बनाने के बाद हमने पीएलटी डॉट लेजेंड्स ब्रैकेट एज वर्सेस सैलरी कॉमा एज वर्सेस कैश इन हैंड। लेजेंड्स का मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि जो हेडिंग दे रखी है, ये बॉक्स में हेडिंग, ये आपको पता, ये आपको इस कोड से शुरू पीएलटी डॉट शो करा है, जिससे हमें ये पूरा प्लॉट मिला। ये जो ग्रीन वाले डॉट्स हैं, ये ग्रीन वाले डॉट्स हमारे किसके हैं? एज वर्सेस कैश इन हैंड के हैं। और ये ब्लू वाले डॉट्स हैं, ये हमारे एज वर्सेस सैलरी के हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट अगर हम समझे सिंपल मीनिंग उसकी, तो बॉक्स प्लॉट ग्राफ होता है जो कि शो कराता है मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन एंड क्वार्टाइल ऑफ डेटा, यानी कि एक चौथाई डेटा पर। और यह आपको हेल्प कराता है देखने में कि डेटा कैसा स्प्रेड आउट है, कौन सी ज्यादा वैल्यूज आई हुई है, और अगर कोई भी आउटलायर्स है, ये उसको भी शो कराएगा, यानी कि वैल्यू हाई और वैल्यू लो। ठीक है। इसको हम लोग बॉक्स प्लॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल बॉक्स की तरह लगता है, दो लाइन्स, जैसे कि विस्कर्स। ठीक है। बॉक्स प्लॉट के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 5 पार्ट्स होंगे इंपॉर्टेंट। पहला होता है मिनिमम, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू। दूसरा होता है 25%, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल। तीसरा होता है मीडियन, यानी कि 50%, यानी कि मिडिल वैल्यू। थर्ड होता है हमारा 75%, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल। और मैक्सिमम होता है लास्ट वाला, यानी कि इसकी लार्जेस्ट वैल्यू। ये 5 नंबर्स को हम लोग 5 नंबर समरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बॉक्स, इन 5 नंबर्स को हम लोग 5 नंबर समरी भी बोलते हैं। ठीक है। बॉक्स प्लॉट हमें क्यों यूज करना होता है? बॉक्स प्लॉट यूज इस वजह से करते हैं, हम कंपेयर करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का, डेटा करते हैं, डेटा का स्प्रेड फाइंड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं आउटलायर्स को, चेक करते हैं ज्यादा डेटा के कनेक्शंस को। ठीक है। और क्विकली कंपेयर कर सकते हैं हम लोग मल्टीपल ग्रुप्स को। आइए देखते हैं। डेटा की हमने लिस्ट ली, जिसमें हमने टोटल, ऑर्डर और डिस्काउंट 3 लिस्ट बनाई, जिसमें हमने टोटल वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू दी। ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को देने के बाद हमने इनको एक लिस्ट में कंबाइन करा, ताकि हम प्लॉट बना सकें। डेटा हमने एक वस्तु लिस्ट के अंदर कंबाइन करा, लिस्ट हमने दी टोटल, ऑर्डर और डिस्काउंट। ठीक है। टोटल, ऑर्डर ऑर्डर और डिस्काउंट देने के बाद हमने बॉक्स प्लॉट को मीन लाइन के साथ बनाया। पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट
plt डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा कॉमा शो मीन इक्वल्स टू टू, शो मीन इक्वल्स टू टू मतलब ये इसकी मीन वैल्यू को दिखाए, ठीक है। फिर हमने पीएलटी डॉट एक्सटिक्स लिया, एक्सटिक्स का मतलब होता है एक्स एक्सेस के ग्रुप के बारे में हमने रीनेम बना, जिसमें 1 2 3 है, जो टोटल ऑर्डर और डिस्काउंट हो यानी कि एक्स को लेबल दिया। फिर हमने पीएलटी डॉट टाइटल लिया यानी कि बॉक्स प्लॉट का हमने टाइटल बनाया, जो कि हमारा बॉक्स प्लॉट हमने नाम रखा। अब डिस्प्ले कराया बॉक्स प्लॉट पर, देखिए इसमें टोटल ऑर्डर और डिस्काउंट की तीनों की वैल्यू आ गई, और ये बॉक्स प्लॉट इसमें हमें बना के यहाँ पे इसकी हेडिंग। अब इसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट की अगर सिंपल मीनिंग समझे, राउंड चार्ट होता है, डिवाइड होता है स्लाइसेस में, जैसे कि पिज्जा, ठीक है। और हर स्लाइस एक पार्ट होती है टोटल डेटा की, जैसे कि पिज्जा में कई सारी कटिंग, ठीक है। हम पाई चार्ट क्यों बनाते हैं? पाई चार्ट हमें परसेंटेज प्रोपोर्शन दिखाता है और हर एक कैटेगरी का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाता है टोटल डेटा के साथ। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर मान लिया आपके पास चार कैटेगरीज है, 40 30 20 और 10% की, तो ए बी सी डी ये चार स्लाइसेस होंगे जो अलग अलग आपको डेटा को चार्ट के अंदर शो कराए, ठीक है। और ये चार्ट जो होगा वो पूरा एक सर्किल में होगा। अगर बात करें फीचर्स ऑफ पाई चार्ट की, तो फीचर्स ऑफ पाई चार्ट में आता है सर्किल डिवाइड होता है इसमें स्लाइसेस के फॉर्म में, और हर एक हर एक स्लाइस डिफरेंट साइज की है, क्योंकि डिफरेंट हमें डेटा मिलता है, ठीक है। बड़ी साइज मतलब बड़ा वैल्यू, बड़ी स्लाइस मतलब बड़ी वैल्यू, और हम इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग कलर का यूज करके। एग्जाम्पल लेते हैं अगर इसका रियल लाइफ में, तो पाई चार्ट हमें शो कराता है मार्केट शेयर ऑफ कंपनीज के बारे में, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में, जैसे कि रेंट फूड ट्रैवल या फिर कई सारे, ठीक है। स्कूल अटेंडेंस के बारे में भी हमें पता चल सकता है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमारा पता चलता है इसी से पाई चार्ट से। आइए आइए एक पाई चार्ट बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा है मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पी। मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कराना पड़ता है पाई चार्ट बनाने से पहले। इसमें हमने एनिमल लिया, एवरेज स्पीड ली, लिस्ट बनाई जिसमें हमने एनिमल लिया डॉग कैट लायन वुल्फ और उनकी एवरेज स्पीड ली। एवरेज स्पीड लेने के बाद पाई चार्ट को बनाने के लिए हमने plt dot py average speed, comma label equals to animal auto packed equals to percentage 1.1 f percentage लिया, शेडो इक्वल्स टू 2। आइए इस चीज की इतने की मीनिंग समझते हैं कि ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए लेबल का मतलब हो गया नेम, शो हो हर एक स्लाइड के ऊपर, ये लेबल्स हर एक स्लाइड के ऊपर शो होगा, ठीक है। फिर ऑटो बैक यानी कि उस स्लाइस की परसेंटेज दिखाए, ये ऑटो बैक का यूज करा। कितनी परसेंटेज दिखाए भाई, डिवाइड करे वो 1.1 का पूरे फुल से परसेंटेज से यानी कि 100%। और शेडो यानी कि ये शेडो है कि देखिए, ये जो शेडो है ये शेडो हमारी पूरी पाई चार्ट में थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देने के लिए हमने शेडो को टू कर दिया, ठीक है। फिर हमने इस कोड को रन करा, कोड को रन करने के बाद देखिए ये हमारा पाई चार्ट है। पाई चार्ट में हमने एक पूरा सर्किल बताया था, पूरा सर्किल है, उसकी चार स्लाइसेस बनी, चार स्लाइसेस की अलग अलग परसेंटेज बनी। किंग लायन 26.2, वोल्फ 20.6, डॉग 23.8%, 21.4% कैट। अब ऑटो पैक इक्वल्स टू 1.1 एफ परसेंटेज ये यूज होता है पाई चार्ट में ताकि ये परसेंटेज वैल्यू को शो करा पाए। यहाँ पे जो लिखा है हमने, ये परसेंटेज वैल्यू को शो करा ये यूज, ठीक है। अगर हम इसको समझे ऑटो पैक को, तो ऑटो पैक एक ऑटो परसेंटेज होता है जो कि मैट प्लॉट में प्रिंट करता है परसेंटेज हर एक पाई की स्लाइस को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है परसेंटेज 1 to 1.1 एफ परसेंटेज। इसका मतलब होता है देखिए परसेंटेज, पहला वाला परसेंटेज का साइन देखते हैं, ये स्टार्ट करता है फॉर्मेटिंग। 1.1 एफ का मतलब होता है शो कर रहा है नंबर एक डिजिट बिफोर द डेसिमल, वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल, मतलब कि ये 23.8
8% शो करा रहा है, ये इसी वजह से शो करा रहा है 1.1 एफ की वजह से डेसिमल वैल्यूज। ठीक है। देन आफ्टर हमने बोला था कि देन आफ्टर एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि हम 25% लिखते हैं और 25% को हम लोग 25.1% भी बोल सकते हैं, या 40% लिखते हैं तो 40% 0 भी बोल सकते हैं। ऐसे ही कोई वैल्यू अगर हमारी डेसिमल्स में आती है, जैसे कि 23.3, तो यही चीज का हमने पाई चार्ट में बना दिया, जो कि हमारी डेसिमल वैल्यू परसेंटेज को दिखाई। ठीक है। अगर हम इसकी जगह कोई और फॉर्मेट यूज करते हैं, बिल्कुल कोई और फॉर्मेट भी यूज हो सकता है, 2 डेसिमल्स के लिए यूज भी हो सकता है और एक्चुअल वैल्यूज के लिए भी यूज होता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा स्टेप प्लॉट। स्टेप प्लॉट जो होता है, ये एक टाइप का ग्राफ होता है जो कि हमें डिफरेंट कैटेगरीज को टाइम के साथ चेंज करते हुए दिखाता है, जिसमें हर कैटेगरी स्टैक होती है एक के ऊपर एक। जैसे कि पेपर के ऊपर आप पेपर रखते हो, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है? अगर सिंपल वर्ड में समझे हम, तो स्टैक प्लॉट कई सारी लाइंस के प्लॉट को स्टैक करता है एक दूसरे के ऊपर, और टोटल को शो कराता है उसके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है। ये हमें हेल्प करता है हर पार्ट को ग्रो कराने में और रिलीज कराने में। ये ये हमें बताता है ये हमें हेल्प कराता है कि टोटल चेंजेस कैसे हो रहा है। कंपैरिजन बताता है दो कैटेगरी से, यानी कि टाइम के साथ। स्टैक प्लॉट हमारा कलर्ड लेयर स्टैक होता है एक के ऊपर एक का। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास कई सारे स्टूडेंट हैं, स्पोर्ट वाले हैं, म्यूजिक वाले हैं, रीडिंग वाले हैं, आर्ट वाले हैं। अब 5 साल बाद मान लीजिए आप इन स्टूडेंट्स की हर एक्टिविटीज की ट्रेंड्स को देखेंगे, जो सारे ओवरऑल टोटल स्टूडेंट इन 5 कैटेगरीज में हैं उनके एक्टिविटीज को हमें शो कराता है। स्टैक प्लॉट किस लिए यूज होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए यूज होता है, सेल्स और डिफरेंट प्रोडक्ट हर साल के हर साल के सेल्स और अलग अलग प्रोडक्ट के बीच में यूज होता है। एनर्जी कंजप्शन को दिखाता है, जैसे कोल, सोलर, विंड, हाइड्रो, या फिर और भी कई सारे। वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में बताता है, अलग अलग सोर्स से कि कौन कौन सी हमारी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक है। बजट कैटेगरी होता है हर महीने के साथ साथ। ठीक है। अब आइए एक हम इसमें प्लॉट बना के देखते हैं। ठीक है, स्टेप। तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू ली, जिसमें हमने 1 से लेके 15 तक की वैल्यू ली, और वाई एक्सिस की जो वैल्यू थी वो स्टैक एरिया के हिसाब से ली, 147869462 से लेके 4 तक। ठीक है। स्टैक प्लॉट बनाने के लिए हमने पीएनपी डॉट स्टैक प्लॉट एक्स कॉमा वाई, कलर हमने किया ब्लू, अल्फा इक्वल टू 0। देखिए आसान है। इस कलर कलर तो पता ही होगा कि स्टैक प्लॉट जो बन रहा है जितने एरिया में, उसके एरिया को ये ब्लू कलर से फिल कर दे। ठीक है। अब अल्फा क्या होता है? अल्फा मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। अल्फा मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। अल्फा मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी लेवल, यानी कि हमने 0 = ट्रांसपेरेंट लेते हैं बिल्कुल, और 1 के लिए हम लेते हैं सॉलिड। तो हमने लिया 0.7, एक तरीके से ना हमारा ट्रांसपेरेंट हो ना वो सॉलिड। ठीक है। अब ड्राइंग अ लाइन ओवर द स्टैक एरिया फॉर क्लियरिटी। ठीक है, क्लियरिटी के लिए हम यहाँ पे एरिया के ऊपर लाइंस को ड्रॉ कर दिया, क्लियरिटी डॉट एक्स कॉमा वाई कलर स्टूडेंट, यानी कि जो लाइन है, ये लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर। ठीक है। ड्रॉ कराने के बाद हमने ग्रिड जो है ये थ्रू दे दी। ग्रिड तो आपको पता होगा, ये स्मॉल स्मॉल से बॉक्सेस जो बने हैं इस बॉक्स में, इसके लिए हमने इसको ट्रू कर दिया। और अब यहाँ पे जब हम इसको रन कराएंगे कोड को plt डॉट शो के बाद, तो ये कोड हमारा ऐसे कुछ दिखाता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स लिखते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रिड शो नहीं। ठीक है।
उम्मीद करते हैं इतना सब कुछ आपको समझ में आए। अब हमने प्लॉट्स के बारे में सीखा, ग्राफ्स के बारे में सीखा, इसको आप रिवीजन करिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आज ऑर्डिनल डेटा पे वर्क करेंगे और उस पे वर्क करने के साथ उसके ग्राफ्स, प्लॉट्स, उस पे हम ग्राफ्स एंड प्लॉट्स को बनाएंगे। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए साथ डेटा लैब को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप आगे फर्दर डिटेल्स में, ताकि आप आगे अपने पाइथन के चैलेंज को कंप्लीट कर पाएं।